हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू सेशन का सिलेबस। तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है 2026-27 के अबाउट। तो जो भी हमारे बच्चे अब करंट सेशन में आ चुके हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई इस बार हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। क्या सेम सिलेबस रहने वाला है हमारा जैसा हमारा लास्ट ईयर रहा, या फिर कुछ न्यू इंक्लूड हुआ है, या फिर कुछ डिलीट हुआ है। तो यहाँ पर सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2027 का जो सिलेबस है वो रिलीज हो चुका है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में और देखेंगे क्या क्या इंक्लूड किया गया है एंड क्या डिलीट किया गया है। अगर हम बात करें, देखो इसमें हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस पर। अब देखो ये जो हमारा पीडीएफ है इसमें क्लास 9th का भी सिलेबस आपको मिलेगा। क्लास 9th में देखो अपने अपने स्कूल का अलग अलग चलता है, इसलिए 9th का इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 10th का, क्योंकि बोर्ड में क्या क्या आ रहा है इस बार। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा जैसे लास्ट ईयर रहा है ना वैसा ही रहने वाला है, तो इससे बिल्कुल ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी चीज इसमें देखो, अगर हम देखें क्या क्या आता है इसमें। फर्स्ट चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें जो आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ने की कोई नीड नहीं होती है। आपको जो रिक्वायर्ड टॉपिक है आपके, एक तो एसजीएसटी और सीजीएसटी से रिलेटेड, और जो इसका जो कन्वर्स केस है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो वो नहीं आता जैसे आईजीएसटी वाला जो केस है, बट उसको भी हमें करना चाहिए। तो हमें एसजीएसटी सीजीएसटी मींस इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इनपुट टैक्स क्रेडिट से आता है तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जैसे टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो सिंपल अगर हम सेलिना कॉन्साइज बुक की बात करें तो उसमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी होती है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं करने होते हैं। आईटीसी का कॉन्सेप्ट जिस भी क्वेश्चन में लग रहा है वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जैसे इसमें क्या करता है कि एक कंपनी होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो डीलर डीलर रिटेलर को इस तरीके से जब सप्लाई करते होते हैं, इस तरह केस नहीं आते इसमें। सिंपल बस आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी, या फिर बस आपको क्या करना होता है, टोटल जीएसटी फाइंड करना होता है, और अमाउंट ऑफ बिल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी में। बैंकिंग की बात करें अगर हम, और ऑलमोस्ट अगर हम वेटेज की बात करें, सभी बच्चे ये भी कहते हैं कि सर इसका वेटेज बताइए। तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर का जो वेटेज रहता है ना वो 4 to 5 मार्क्स रहता है। 4 to 5 मार्क्स का ही ईच चैप्टर में से देखने को मिलता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है आपको किस चैप्टर में से ज्यादा आता है। किसी भी चैप्टर में से हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। पर बैंकिंग आ गया, बैंकिंग में सिंपल हमारा सभी क्वेश्चन इंक्लूड, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है लास्ट ईयर की तरह। एंड इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो वैसे ही वही हमसे वो बोलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो कम आते हैं। वो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे लाइक वो पी अननोन कर देता है, आर अननोन कर देता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में आपको सभी चीजें करनी होती हैं, ठीक है, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। अलजेब्रा पोर्शन में लीनियर इनइक्वेशंस आता है, तो ये आपको करना होता है। बस इसमें जो सेट वाला सिस्टम होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट, वो नहीं करना होता है। ओके। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट आपको करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कंप्लीट चैप्टर आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम भी आती हैं, वो भी इसी में ही इंक्लूडेड है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वही पहले की तरह जैसे लास्ट ईयर रहा कि प्रोपोर्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, सॉरी रेशियो वाला पार्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रोपोर्शन वाला पार्ट ही आपको मिलेगा। तो प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, कॉम्पोनेंट, डिविडेंड, अल्टरनेट, ये प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम ये जो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन कंप्लीट आ रहा है, लेकिन मोर देन 3 डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बस आपको जो मैक्सिमम डिग्री वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे हाईएस्ट डिग्री 3 मींस एक्स की पावर 3 वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एक्स की पावर 4 वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जब आप इन चैप्टर्स को करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर सभी के वेटेज की बात करें तो वही 4 to 5 मार्क्स रहता है, किसी किसी में 6 मार्क्स हो जाता है, बट 4 to 5 मार्क्स सभी का एवरेज होता है। क्लियर है। अब हम मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिसेस में भी सभी चीजें आ रही हैं। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, तो आपको कंप्लीट करना है मैट्रिसेस चैप्टर भी। एपी एंड जीपी, ठीक है, एपी एंड जीपी में भी आपको कंप्लीट करना होता है, इसमें भी डिलीट नहीं किया गया है। बट जो हमारे जीपी होती है, जीपी में से सिंपल क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जिसमें कहता है वो सम फाइंड करिए, टर्म फाइंड करिए, ठीक है, इस तरीके से।
एंड जैसे ज्योमेट्रिकल मीन का कॉन्सेप्ट है और अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड, वो आते हैं, जिसमें वो कहता है कि 3 टर्म्स का सम या उनका प्रोडक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंप्लीट आता है। एंड फिर आता है इसमें हमारे पास सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये कंप्लीट आता है। तो इसमें देखो जैसे यहाँ पर बताया है कि इंटरनल सेक्शन ओनली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इंक्लूडेड। तो ट्राइंगल के सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको करना है, जिसमें होता है कि x इज टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट आता है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, तो आपको कंप्लीट फुल इक्वेशन ऑफ लाइन करना है। फिर हम जियोमेट्री की बात करें तो सिमिलैरिटी फुल करना होता है हमें, सिमिलैरिटी में सभी सेक्शन इसमें आते हैं हमारे। एंड लोकी एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, तो लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन में वही प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा, ओनली कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करना है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और अगर आपको देखना है कि किस एक्सरसाइज में से क्या आता है, तो लास्ट ईयर भी हमने प्रिपेयर किया था लेक्चर कि किस एक्सरसाइज को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, और अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग डिटेल लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें हम बताएंगे एक्सरसाइज वाइज कि किस एक्सरसाइज को आपको डिलीट करना है। सर्कल में कंप्लीट आते हैं और एंगल बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं, प्रूफ वाले जो थ्योरम्स होते हैं इनके प्रूफ नहीं आते हैं, बट प्रूफ वाले क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं सर्कल में और टेंजेंट्स में। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज वगैरह है हमारी उनके क्वेश्चंस। एंड टेंजेंट एंड सिकेंड्स, तो टेंजेंट एंड सिकेंड्स आता है हमारा कंप्लीट, तो ये भी फुल आता है, लेकिन इनकी जो थ्योरम्स वगैरह है उनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आपको प्रूफ नहीं करना है, सिंपली आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करने हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में हमारा आता है क्या, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट मींस ये वाले क्वेश्चन आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। एंड सर्कमस्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग सर्कल ऑन अ ट्राइंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और देखो यही दोनों टॉपिक्स हैं हमारे, बस इनको ही करना होता है हमें कंस्ट्रक्शन में। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें, इसमें सभी क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इंक्लूडेड है, लेकिन फ्रस्टम आर नॉट इंक्लूडेड। फ्रस्टम हमारे सिलेबस में काफी पहले से ही डिलीट हो चुका है, फ्रस्टम को छोड़कर सभी क्वेश्चन हमें इसमें करने होते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन मींस प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं। एंड हाइट एंड डिस्टेंस आता है हमारा। ओके, और हाइट एंड डिस्टेंस में मोर देन टू ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, उससे ज्यादा ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वही मीन मीडियन मोड आता है, हिस्टोग्राम एंड ऑगिव आता है, सिंपल। तो इसमें सभी मेथड आते हैं, जैसे मीन के ऑल मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, ये अच्छे से करने होते हैं हमें। एंड फिर ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ओगिव लेस देन ओगिव की हेल्प से मीडियन फाइंड करते हैं, एंड क्वार्टाइल फाइंड करते हैं, और मोड फाइंड करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं हमें। क्लियर है। एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखो कंप्लीट सिंपल इवेंट्स आते हैं इसमें हमारे। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैंपल, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स, तो सिंगल इवेंट्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लाइक जैसे हमारे कार्ड वाले क्वेश्चन है, वो कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए गए हैं इस बार भी, कार्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं हमारे, तो कार्ड वाले क्वेश्चन भी नहीं करने हैं आपको। सेम लास्ट ईयर की तरह ही हमारा क्या है, सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने सोचा कि लास्ट टाइम पर जाकर कर लेंगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और मैथ्स में प्रैक्टिस का ही खेल है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना एक्यूरेसी देगा वो, क्योंकि एक्यूरेसी जिसकी नहीं होगी उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कटेंगे, बहुत ज्यादा मिस्टेक करेगा वो। और इसका जो कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। अभी आपके पास टाइम है कि आप अच्छे से हर एक चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करें,
हर एक क्वेश्चन को टाइम दें, जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करें, जब तक उसका सही आंसर नहीं आ रहा है, सही कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइम को यूज़फुल बनाइए और बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जो भी बच्चा स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर रहा होगा ना, लास्ट टाइम पर उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी से अगर आप 1-1 घंटा भी पढ़ेंगे ना डेली, तो भी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके? मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।